चंदपुर नामक एक गांव में ममता और रामलाल नाम के दो पति पत्नी बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। रामलाल एक छोटे से ठेले पर समोसे बेचकर घर चलाता था और ममता घर का कार्य संभालती थी। उनका साधारण परंतु सुखी जीवन एक दुर्घटना ने अचानक बदल दिया। एक दुर्घटना में ममता के पति की आंखों की रोशनी चली गई, जिस वजह से ममता के ऊपर ही घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। ममता का पति ठेले पर समोसे बेचता था। अब ममता ने इस काम को संभाल लिया, पर इतनी सारी जिम्मेदारी का काम, पति और बच्चों की जिम्मेदारी और ऊपर से बाहर का काम, हमेशा चिंता में रहने लगी। उसकी इसी चिंता का असर उसके बनाए समोसों पर भी पड़ने लगा था और उनका स्वाद बिगड़ता जा रहा था। अरे ममता, ये समोसे आज बिल्कुल बेस्वाद बने हैं। इनमें तो कोई मजा ही नहीं आया। सच कह रहा हूं बहन, पहले रामलाल के समोसे इतने चटपटे होते थे कि उंगलियां चाटते रह जाते थे। जब से तुमने समोसे बनाने शुरू किए हैं, वो बात ही नहीं रही। इतने फीके समोसे तो मैंने आज तक नहीं खाए। शाम को ममता उदासी भरे चेहरे से घर। रामलाल आंखों से भले ही नहीं देख पाता था, पर ममता की आवाज से वो पहचान जाता था कि वो कितने दुख में है। ममता, तेरी आवाज बता रही है कि आज भी काम कुछ ज्यादा नहीं हुआ। समोसे बिके नहीं क्या? कहाँ बिके? सिर्फ 10 समोसे ही बेच पाई। सब कह रहे थे कि मेरे समोसों में अब वो स्वाद ही नहीं रहा। तो अगर ये काम नहीं हो पा रहा तो तू कुछ और कर ले ममता। क्या पता कोई और काम अच्छा हो जाए। मॉनसून का मौसम आ चुका था और हर दिन हल्की फुल्की बारिश होती रहती थी। ममता को उम्मीद थी उसका काम अच्छा हो ही जाएगा। वो दिन भर थोड़े बहुत समोसे बेचती और घर लौट आती। एक दिन बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी। लगता है ये बारिश आज रुकने वाली नहीं है और इतनी तेज बारिश में कोई ग्राहक भी नहीं आएगा। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने सारे समोसे बनाए हुए हैं, अगर नहीं बिके तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर पैसे होते तो मैं एक बड़ी छतरी खरीद लेती। वो होते तो मैं खुद ही ठेला लेकर गली गली समोसे बेचने चली जाती। ममता अभी सोच ही रही थी कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति ठंड से कांपता हुआ वहां आता है। ममता ने उसे देखकर अपने ठेले की छतरी के नीचे जगह दे दी। बूढ़े ने कहा, बेटी, सुबह से मेरे परिवार ने कुछ नहीं खाया, थोड़ा कुछ खाने को दे दो, बड़ी दया हो गई। बाबा, चिंता मत करो, आज आपका परिवार भूखा नहीं रहेगा। लीजिए, मैं आपको कुछ समोसे दे रही हूँ, ले जाइए। मैं तो वैसे भी इतनी बारिश में समोसे बेचने नहीं जा पा रही। क्यों बेटी, तुम गली गली घूमकर बारिश में समोसे बेच सकती हो। बाबा, बेच तो लेती, पर कुछ दिनों से नुकसान ही हो रहा है। मुनाफा बिल्कुल भी नहीं है। अगर थोड़ी कमाई हो जाती तो ठेले को ढकने के लिए कुछ ले आती। आज भी सारे समोसे बारिश के पानी से गीले हो रहे हैं। ढकने के लिए कुछ है ही नहीं। एक काम करो बेटी, तुम ये बोरी रख लो, ये थोड़ी फटी हुई है और अगर तुम्हारे काम आ जाए तो। बाबा, अगर आप ये बोरी मुझे दे दोगे तो आप क्या करोगे? आप तो भीग जाओगे। यही एक बोरी तो आपको इस बारिश से बचा रही है। बेटी, इस बोरी की जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हें है। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास छतरी नहीं है और तुम समोसे बेचने नहीं जा पा रही। अगर तुमने मुझ गरीब को भोजन दिया तो मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो बेटी। ये बोरी तुम्हारे बहुत काम आएगी। शुक्रिया बाबा, आपने ये बोरी देकर मेरी परेशानी कम कर दी। ये कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति बोरी देकर मूसलाधार बारिश में ओझल हो गया। इस बोरी में थोड़े छेद हैं, पर इस मूसलाधार बारिश में कुछ तो काम आ ही जाएगी।
भला उन बाबा का, बेचारे खुद बारिश में भीगते हुए चले गए, पर उन्होंने बड़े मन से ये बोरी दी है। बोरी में थोड़े छेद थे, पर ममता ने सोचा कि इस मूसलाधार बारिश में कुछ तो काम आ ही जाएगी। ममता ने फटी पुरानी बोरी को ठेले पर ढका और समोसे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।